हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस साल का सैम्पल पेपर जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे अल्टरनेटिंग करंट से वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अल्टरनेटिंग करंट में बनते हैं जो मोस्टली जो है बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और 1 to लेके 6 तक जितने भी ये एमसीक्यू सीरीज रही थी उसकी मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट पे। क्वेश्चन सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये कहता है आपको एक आरएमएस करंट इफ द आरएमएस करंट इन फ्रीक्वेंसी दे दी है अपने को 50 हर्ट्ज एंड करंट इज दिस, तो अपने को आरएमएस करंट भी दे दिया है 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द करंट आपने से कहता है द वैल्यू ऑफ द करंट, हमको करंट की वैल्यू बतानी है एट टाइम दिस, इस टाइम पर आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इनिशियल करंट 0 था और इतने टाइम के बाद बताइए करंट कितना हो जाएगा। इसमें इक्वेशन नहीं दी गई तो हम लोग खुद से एसी की इक्वेशन मान लेते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंस इनिशियली करंट 0 है तो अगर आप टी की वैल्यू 0 रखोगे, इनिशियल करंट 0, आई नॉट साइन ये 0 हो जाएगा तो साइन 5, ये 0 हो गया, टी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, इनिशियली करंट 0 टाइम 0, या डिवाइड करोगे तो साइन 5 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 5 इक्वल टू 0। इनिशियल फेज कुछ नहीं होगा तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी करंट की वो बनेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखो ओमेगा कैसे निकालो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। अब आई नॉट अपने को आरएमएस पता है, एक फॉर्मूला होता है आरएमएस और आई नॉट में, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, तो वहां से आई नॉट आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट की ले सकते हैं आरएमएस, आरएमएस की वैल्यू कितनी है 5 रूट 2 साइन 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी और टाइम। सॉल्व करेंगे, ये 3 टाइम्स हो गया, ये हो गया 5 रूट 2 साइन पाई बाई 3, 5 रूट 2 रूट 3 बाई 2, तो ये करंट आ जाएगा हमारा 5 रूट 3 और डिवाइड बाय 2। इतने टाइम के बाद जो करंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी V। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 12, यानी अपने को एक रेजिस्टेंस दे रखा है 12 का, इसमें करंट दे रखा है आरएमएस करंट 10 एम्पियर, और हमसे डिमांड करता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V नॉट, इसमें ओम्स लगाएंगे V इक्वल टू आई आर। मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए मतलब V नॉट चाहिए तो उसके लिए आई नॉट लगाना पड़ेगा मैक्सिमम करंट। इससे पहले वाले सवाल में देखा था हम लोगों ने आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाय रूट 2, तो यहाँ पे पुट करिए आई आर एम एस रूट 2 इंटू आर, आई नॉट की जगह पे ये वैल्यूज दे रखी है 10 रूट 2 इंटू 12, ये 1 इंटू रूट 2, सॉल्व करके आएगा 169.7, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ड है सर्किट वाले क्वेश्चन जो होते हैं। एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर है हमारे पास एंड अ इंडक्टर, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इस पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है। ये इस वक्त कौन सा सर्किट है आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। आपसे कहता है इफ आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, अगर आर और इंडक्टिव मतलब एक्सएल की वैल्यू इक्वल है तो बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट में, जो करंट चल रहा होगा उसके बीच में। इसमें फॉर्मूला होता है ना, जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा और जो करंट होगा इसके बीच में जो एंगल बनेगा फाई, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन
एक्सएल भी 3, आर भी 3, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, tan phi इक्वल टू 1। ये tan phi कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मतलब फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है। ऐसे फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4 आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आर और एल का सर्किट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। याद रखिएगा इसमें, जैसे इसमें अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना होता है तो एक्सएल अपॉन आर करते हैं हम लोग। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और इसमें अगर टोटल इंपीडेंस चाहिए सारे सर्किट में तो ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि अगर इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इंक्रीज, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो बताइए इंपीडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा एंड सो ऑन। देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, इंपीडेंस पूछा आपसे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ का स्क्वायर एल स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो नो डाउट, क्योंकि सामने लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जेड भी क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा इंक्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक हमारे पास सोर्स है अल्टरनेटिंग, और ये सोर्स कनेक्ट है कैपेसिटर और रजिस्टर के साथ, बल्ब के साथ। तो एक कैपेसिटर और एक बल्ब, और जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस दे दिया हमें आर। और आपसे कहता है अगर हम लोग इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो ये बताइए कि बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या रिमेन सेम रहेगी, किस तरह से। तो इस तरह के सवाल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए थे कि जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है ना वो डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पे। अप्लाइड मतलब वहां पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। अगर वहां वोल्टेज इंक्रीज होगा, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी, और डिक्रीज होगा, अगर मान लीजिए वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो ब्राइटनेस भी क्या होगी डिक्रीज। ये सर्किट है ना आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये सोर्स का वोल्टेज है, इसमें सोर्स का वोल्टेज तो चेंज कभी किया नहीं है, उसने ओमेगा चेंज किया है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब देखिए इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं कैसे भी करके, मुझे क्या चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, तो वी आर इंक्रीज या डिक्रीज वो डिपेंड करेगा वीसी पे। इन केस वीसी डिक्रीज हो रहा है तो वी आर इंक्रीज होगा, क्योंकि सम क्या हो रहा है हमेशा कांस्टेंट। तो यानी मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि वीसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड कर रहा है हमारा वी आर। अच्छा वीसी क्या होता है, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, ऐसे आई इंटू एक्स। अच्छा आई एक्स होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ओमेगा सी वी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए अगर मैं ओमेगा इंक्रीज करूंगा, अगर ओमेगा इंक्रीज करोगे तो वी सी क्या हो जाएगा डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा इंक्रीज तो वी सी डिक्रीज। और अगर वी सी डिक्रीज करोगे तो वी आर क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही होगी इसमें तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं वी आर हो जाएगा इंक्रीज। वी आर इंक्रीज का मतलब वोल्टेज अक्रॉस बल्ब क्या हो रहा है इंक्रीज। अगर वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इंक्रीज हो रहा है तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। सही ऑप्शन आएगा वो आएगा द बल्ब ग्लो ब्राइटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को है ना वो बताना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बताना है फॉर प्योर कैपेसिटर। लगा कैपेसिटर लगा है तो बताइए करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या ग्राफ होगा। देखो आई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वी इक्वल टू क्या होता है आई एक्स सी, ये वोल्टेज है कैपेसिटर का, उसने दिया नहीं है, बताया नहीं है क्या वोल्टेज है। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है मान लीजिए, सिंपली कैपेसिटर तो लगा हुआ है, जितना वोल्टेज सोर्स का होगा उतने कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो इस वक्त अगर इसको कांस्टेंट लिया जाए
तो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा ना, आई एक्स सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा इधर गया तो ये हो जाएगा 2 पाई ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई एफ लिख दिया है, सी वी सी आई। तो फ्रीक्वेंसी और आई ये डायरेक्टली टाइप के आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड। अब देखिए इसमें गड़बड़ क्या होगी, ऑप्शन सही है बिल्कुल, लेकिन जो है ना थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही है, इसको मैं हटा देता हूँ। ज्यादातर ग्राफ ना वैसे ये पूछे जाते हैं कि जो है कैपेसिटेंस एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो 1/ओमेगा सी होता है और 2 पाई एफ होता है, ये इन्वर्सली आ रहा है यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ होता है इन्वर्सली। तो बस इसमें ये केयरफुल है ना, जल्दीबाजी मत करना, एग्जाम में देख लेना पहले। कैपेसिटर सुनते ही ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा इन्वर्सली लगाया फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर प्योर कैपेसिटर आ भी रहा है तो पहले ये देख लेना कि करंट क्या पूछा है या एक्सी पूछा है। अगर करंट का पूछा है तो फिर इस तरह से जाइएगा, डायरेक्टली आ रहा है। हाँ एक्सी पूछा है तो बात अलग है, इसलिए हो सकता है किसी कोई बच्चा इसमें जल्दीबाजी में वो प्योर कैपेसिटर देखा, एसी सर्किट देखा और सीधा सीधा ये लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। करंट देख लेना, करंट पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ये वाला। जिस हिसाब से पूछा उसने उस हिसाब से आंसर देना है। करंट पूछा है तो करंट और एक्सी पूछा है तो एक्सी का वेरिएशन देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इस साल के। क्वेश्चन ये कहता है a 20 volt AC is applied to a circuit consisting of a resistance and a coil। coil मतलब इंडक्टर, एक इंडक्टर लगा है और एक रेजिस्टेंस लगा है और ये दोनों एक सोर्स से लगे हुए हैं, एसी सोर्स, जिसका वोल्टेज दे दिया है 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12, इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 दे दिया है, तो पूछता है बताइए इसके भी अक्रॉस कितना होगा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन से उसको देखा था हमने कि आरएल सर्किट में जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो ये होती है वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। देखिए वी आर ये वाला जो होता है ना, ये सोर्स का वोल्टेज होता है, तो आप 20 रखोगे यहाँ पर, 400 12 का स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 144 एंड वी एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 256। रूट लेंगे तो आंसर आएगा 16 वोल्ट। यानी कि जो इंडक्टर है ना अपने पास उसका वोल्टेज कितना होगा 16 वोल्ट। सी ऑप्शन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन ए सर्किट दे दिया अपने को। तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दे दी है वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट दे दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज जो है ना वो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, लैग करंट बाय पाई/3। आपसे बोल रहा है कि इनमें से अगर ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन होती है तो सर्किट कौन सा होगा, आरएल होगा या आरसी होगा या एलसीआर सर्किट होगा। देखिए याद रखिएगा, तो प्योर सर्किट होता है ना, प्योर कैपेसिटर अगर लगा हो तो हमेशा वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा, वोल्टेज लैग करेगा करंट से बाय पाई/2 से लैग करेगा वोल्टेज हमेशा। बट यहाँ पे पाई/2 से तो लैग कर नहीं रहा, पाई/3 से कर रहा है। इसका मतलब ये प्योर तो नहीं होगा, प्योर सी नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ मिला होगा जरूर, मतलब एक और कंपोनेंट लगा होगा। मान लीजिए आर से सर्किट में चांस है कि जो पाई/3 क्या आ जाए, फेज डिफरेंस आ जाए। तो इतना मैं श्योर हूँ कि जो सर्किट है ना वो प्योर नहीं है, आर से सर्किट हो सकता है। तो आर से सर्किट वाला ये भी हो सकता है सही, और ये तो गलती हो गया। अब इनमें दोनों में से देखने हैं। अच्छा प्योर ये भी श्योर हूँ कि आरसी होगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एलसीआर ही होगा। अच्छा और सुनिए, अगर एलसीआर सर्किट है ना तो ये चांस हो सकता है कि यहाँ पर इस केस में वोल्टेज क्या कर जाए, लैग कर जाए। एक्चुअली एलसीआर सर्किट में लैग भी कर सकता है, लीड भी कर सकता है, डिपेंड करता है एक्सी और एक्सएल की वैल्यू पर। अगर एक्सी ज्यादा है ना, ऐसे याद रखो, अगर एक्सी ज्यादा है एक्सी तो ये सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटर टाइप का। मतलब कि जब कैपेसिटर में क्या होता है वोल्टेज पीछे चलता है ना, तो इस सर्किट में वोल्टेज लैग करेगा हमेशा। अगर एक्सी क्या है, लेस है, ग्रेटर देन है, और अगर एक्सएल बड़ा है तो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में जो है ना
वोल्टेज वो लैग भी कर सकता है और लीड भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सी और एक्सएल पर। जो भी बड़ा होगा ना सर्किट उसी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा आरसी भी हो सकता है और एलसीआर भी हो सकता है। एलसीआर कब होगा, जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा। सही ऑप्शन आएगा कैन बी आरसी और एलसीआर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस साल के सैंपल पे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कहता है पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनटू इनपुट पावर इज दिस। अपने को इनपुट पावर दे दिया एट वोल्टेज दिस, ओके, इनपुट वोल्टेज दे दिया, मैं ट्रांसफार्मर बना देते इस तरह से। और कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा प्राइमरी में और यहाँ कम। यहाँ पर आपको दे रखा है प्राइमरी में इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, NS अपॉन NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी। अपने को दे रखा है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं प्राइमरी में, ये वोल्टेज दे दिया और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 4000 सॉरी, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं और इसका पावर दे दिया हमें, पावर एट इतने वोल्टेज, ओके, इसका वोल्टेज दे दिया NS बताना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पुट करके आंसर आएगा NS अपॉन प्राइमरी में 4000 ES दे दिया अपॉन EP, मतलब प्राइमरी में वोल्टेज 0 गया, ठीक है, 10 टाइम्स ये 0 गया, NS आ जाएगा 400, ठीक है, 10 टाइम्स 10 400, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी में वो होंगे 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेस्ड है ट्रांसफार्मर पर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारे पास। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप अप यानी कि यहां पर सेकेंडरी पर कॉइल ज्यादा होंगी और प्राइमरी पर कम होंगी। स्टेप अप है ये, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें वोल्टेज दे दिया है, इसको ईपी दे दिया है 230 वोल्ट एंड सप्लाई करंट, ये जो ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है करंट कितना देता है अपने को, करंट IS की वैल्यू रखिए 2 एम्पियर। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस, रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी दे दिया है 1/25। आपसे कहता है प्राइमरी करंट में बता दीजिए कितना होगा, इसमें करंट कितना पूछा है इसने। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। नंबर ऑफ टर्न्स है N का मतलब और E का मतलब होता है वोल्टेज, तो सेकेंडरी में वोल्टेज और प्राइमरी में वोल्टेज। सिंस हमें करंट चाहिए, ये इक्वेशन वोल्टेज में है तो पहले इसको हटाइए और करंट लेके आइए। एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, इनपुट में वोल्टेज, इनपुट का करंट, आउटपुट का वोल्टेज मान लीजिए ES और आउटपुट का करंट। तो यहां से ES अपॉन EP की वैल्यू आ जाएगी, ES अपॉन EP, IP अपॉन IS। ये ES अपॉन EP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो यहां से NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP IS। अपने को क्या निकालना था, IP निकालना था ना, तो IP आ जाएगा सिंपल NS अपॉन NP इंटू IS। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है प्राइमरी सेकेंडरी और हमें यहाँ चाहिए सेकेंडरी प्राइमरी, तो हम लोग जो दे रखा है ना उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं 325 और ये करंट हमें दे रखा था 50, तो प्राइमरी में करंट आ जाएगा 50 एम्पियर। तो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।